चलिए आज की क्लासेस के अंदर हम बाकी जो हमारे टूल्स बच रहे हैं वो समझते हैं क्या क्या है। तो क्रॉप टूल के अंदर हमारा एक बचा था, इसमें क्रॉप तो नॉर्मली आपको पता ही है, इमेज को क्रॉप करने के लिए होता है। और पर्सपेक्टिव क्रॉप जो टूल होता है ये भी सेम क्रॉप करने के लिए होता है, बट इसमें हम ऐसे पर्सपेक्टिव वे में किसी चीज़ को क्रॉप कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं। कैसे देखिए, जैसे हम कोई भी इमेज लेते हैं, सपोज हमने ये ले लिया यहाँ पे, अब हमें इसे क्रॉप करना है। तो नॉर्मल क्रॉप करने से क्या रहेगा, सी शॉर्टकट की है, क्रॉप टूल लीजिए और जस्ट क्लिक एंड ड्रैग कर दो जितना आपने एरिया बनाया। अभी इसमें एक चीज़ और है, पर्टिकुलर साइज बन रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइज डला हुआ है। क्लियर कर देंगे इसको, तो अपने हिसाब से फिर आप रैंडमली कोई भी साइज ले सकते हैं। तो अभी हमारा क्या हो रहा है, क्रॉप जो हो रहा है वो एज ए रेक्टेंगल वे में हो रहा है, राइट। एंटर कर देंगे, क्रॉप होके आ गया। उस वाले में क्या फ़ायदा है, सेकेंड वाले में रिस्पेक्टिव क्रॉप में, कि आप डायगनली बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से एक ऐसे बनाया, ऐसे, फिर एक ऐसे और एक यहाँ, ठीक है। तो अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। ये लिया, बाद में फिर पॉइंट को भी आप कोई पार्ट छूट रहा है तो वो भी एडजस्ट कर सकते हैं कितना पार्ट आपको रखना है, ठीक है। इसमें डायगनली वे में हो जाएगा, वो क्या था, रेक्टेंगल वे में था। तो ये तरीके से लिया और फिर जस्ट एंटर कर देंगे तो इस तरीके से फॉर्म में रख के आ जाएगा। आप इसको रोटेट कर सकते हो आप, ठीक है। रोटेट करना है, बैकग्राउंड को अनलॉक करेंगे, कंट्रोल टी, और फिर इसको जैसे भी आपको रखना है वैसे ये हमने रख लिया। अब एक चीज़ और, जैसे हमारा इधर से पार्ट हमें बढ़ाना है, पेज हमारा छोटा बढ़ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, पेज को बड़ा कर सकते हैं। बताया था कैसे बड़ा करना। हाँ, वो कटा नहीं है, वो क्या हुआ है, वो पीछे हो गया है। वो एक्चुअली इसकी जो साइज़ है ना, वो हाइट वाइज ज़्यादा है। अगर आप देखोगे, कंट्रोल जे करते हैं तो अभी इस तरीके से आ रहा, हाइट इसकी ज़्यादा है। जब इसको रोटेट करोगे ना, हाँ, क्रॉप भी तो हो गया, इसका क्रॉप भी तो हो गया है, ठीक है। अब इसको आपने क्या करना, मान लीजिए आपको स्ट्रेट दिखाना है, इस तरीके से दिखाना है इसको, तो क्या करोगे, आप पहले रोटेट कर लो, कंट्रोल टी, ये रोटेट कर लिया। उसके बाद पेज को आप थोड़ा सा बढ़ा लो, पेज का साइज़। वो कैसे बढ़ाओगे, इमेज पे जाओगे और यहाँ से आपने करना है कैनवस साइज़, ठीक है। तो ये मैं अभी विड्थ वाइज में बढ़ा रहा हूँ। तो विड्थ में हमने यहाँ से ले लिया 200, नहीं ज़्यादा ले लेते हैं, 500 पिक्सल ले लेते हैं, ओके। तो ये हमारे इस तरीके से बढ़ जाएगा, आ गया। तो पर्सपेक्टिव क्रॉप का मतलब होता है कि आप पर्सपेक्टिव वे में क्रॉप कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं। सेम क्रॉप का ही कराइए, बस पर्सपेक्टिव वे में रखिए। और आपको बना करके जिस करना क्या है, एंटर कर देना है या फिर यहाँ से अप्लाई कर देना। हटाना है तो क्लियर कर दो, ठीक है, या स्केप कर दो तो भी वो हट जाएगा, ठीक है। अब मूव टूल ले लेंगे तो नॉर्मली आ जाएगा। ये हो जाएगा पर्सपेक्टिव क्रॉप। फिर एक आता है स्लाइस। स्लाइस का क्या काम रहेगा, ये कटिंग करने के लिए यूज़ किया था। ये मल्टीपल पीसीज में जनरली डिवाइड करता है। कैसे देखिए, तो जैसे हम इसके लिए कोई और इमेज लेते हैं, एक ये ले लिया, ठीक है। अभी ये एक इमेज में है, मुझे इसे क्या करना है, इस पार्ट को अलग सेव करना है, इस पार्ट को अलग सेव करना है, दोनों को अलग अलग हमें सेव करना है। तो आपने करना है क्या, यहाँ से स्लाइस टूल लेना है और जस्ट क्लिक एंड ड्रैग कर दीजिए कितना पार्ट आपको चाहिए, और फिर एक वहीं से दोबारा एक और बना लिया। दो मैंने स्लाइस बना लिया ऐसे। अब इससे क्या होगा, ये अलग सेव हो जाएगा, ये अलग सेव हो जाएगा, ठीक है। पहले क्लिक एंड ड्रैग करके स्लाइस बनाना है, और उसके नीचे वाला जो है स्लाइस सिलेक्टिव टूल, इससे क्या होगा, आप स्लाइस को वापस से रीमोडिफाई कर सकते हैं। कितना आपको एरिया रखना है, कितना नहीं रखना है, वो आप सेट कर सकते हैं। डिलीट करना है, डिलीट कर सकते हो किसी स्लाइस को, ठीक है। तो स्लाइस ड्रॉ करने के लिए तो क्या करना है, आपने क्रिएट स्लाइस पे जाना है, और उसको चेंज करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए स्लाइस सेलेक्ट पे जाना है। क्लियर, ठीक है। तो मेनली इसी के लिए ये स्लाइस सेलेक्ट, सेलेक्ट मतलब सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब सेलेक्ट करने के बाद उसको डिलीट करो, चेंज करो, व्हाटएवर यू कैन डू, ओके। अब इसे करना कैसे, हमने स्लाइस को बना लिया, अब ये अलग अलग हमारी इमेजेस सेव कैसे होंगी, तो उसके लिए क्या करना है, फाइल पे जाना है, और नेक्स्ट आपको आना है इसमें एक्सपोर्ट के अंदर, और सेव फॉर वेब के अंदर आना है, ठीक है। कहाँ पे, फाइल, एक्सपोर्ट और सेव फॉर वेब। इसकी शॉर्टकट की भी है ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट एस, मतलब तीनों प्रेस करने हैं, शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट और फिर एस करना है आपको, ठीक है। तो ये हमने किया, आ गया। अब यहाँ से फॉर्मेट क्या बनाना है, जेपीजी लेना है, पीएनजी लेना है, टिप लेना है, क्या लेना है। तो फिलहाल हम लेते हैं जेपीजी। क्वालिटी क्या रखनी है, क्वालिटी मुझे हाई मैक्सिमम रखना है, ठीक है। और फिर जैसे इसको यहाँ से सेव कर दो। कहाँ, डेस्कटॉप पे हम एक नया फोल्डर बना रहे हैं स्लाइस नाम से, ये ओपन हो गया है, और फिर जस्ट आप यहाँ से इमेज ओनली है, ठीक है, एंड सेव कर दिया, हो गया। चाहे कहाँ करोगे, जहाँ आपने सेव एज किया है, तो डेस्कटॉप पे किया है, स्लाइस के फोल्डर में किया है, वहाँ पे अपने आप इमेज का फोल्डर बन जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों अलग अलग सेव होके आ गया है, ये अलग है, ये अलग है। अभी तो दो थी, लेकिन ऐसे हम इजीली मल्टीपल पीसेज बना सकते हैं। जैसे और एग्जांपल देखिए इसका, काफ़ी यूजफुल है ये,
जैसे मैंने एक ये बैनर लिया, अब मुझे इस बैनर को करना क्या है, वेबसाइट पे यूज़ करना है। तो पता हम क्या करेंगे, अलग अलग स्लाइड्स बना लेंगे। जैसे इतना सेक्शन हम चाहते हैं कि यानी ये सेक्शन अलग से बन जाए, इसका ये सेक्शन अलग बने, ये सेक्शन अलग बने, ये सेक्शन बने अलग बने, यानी इसके अंदर जितनी भी इमेजेस है ना, हर एक सेक्शन को आप अलग अलग डिवाइड करके सेव कर सकते हो ईजिली। कैसे देखो, अब जैसे इसमें हमें करना है, स्लाइड्स टूल लिया, तो जस्ट आपने करना है क्या है, क्लिक एंड, वेबसाइट्स के लिए काफ़ी यूज़ किया जाता है ये कटिंग करने के लिए। ये जैसे एक ले लिया, फिर एक हमने इधर से ये बैकग्राउंड वाला पूरा सेव कर लिया लाइक दिस। फिर उसके अंदर हम चाहते हैं कि ये अलग अलग बने, पहले छोटे वाले बना लो, ये एक इतना स्लाइस अलग बने, ये अलग बने, यहाँ पे इधर से ये अलग, और ये इधर से अलग, ऐसे अलग अलग। फिर ये हमें अलग सेव करना है, फिर ये अलग सेव करना है। समझ आ रहा है विजय? ठीक है, ये हमें स्लाइड्स बनाने लगा है। ठीक है, अब इसको करना क्या है, सेम वही फाइल पे जाना है, सेव फॉर वेब, शॉर्टकट की मैंने क्या बताई, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एस, ये यूज़ करना है। जेपीजी ले लेंगे, सेव ले लेंगे, कहाँ पे, उसी के अंदर इमेज के नाम से फोल्डर बना के सेव कर दिया, हो गया, दैट्स इट। मिनिमाइज करो, चेक करो, तो वो तो आपके हैं ही हैं, दो ये रहे, इसके अलावा देखिए आपके ये बन गए हैं। ये था एक, इसका अलग था, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। इसका फ़ायदा ये है, वेबसाइट पे यूज़ कर सकते हो। जैसे ये जो क्या है, ये वेबसाइट टेम्पलेट है पूरा का पूरा एक, ठीक है, इसी कटिंग कर करके फिर आप अलग कहीं भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए जनरली यूज़ है, वेबसाइट के लिए खासकर अलग अलग डिवाइस बना करके। फिर अब जैसे होता क्या, आगे HTML के अंदर हम लोग टेबल बनाते हैं, उस टेबल के अंदर सीरियस को प्लेस कर दिया, आ गया आपका। फिर नेक्स्ट टेबल बनाया, उसके अंदर हमने ये डिज़ाइन डाल दी, नेक्स्ट बनाया, उसके अंदर ऐसे अलग अलग सेक्शन डालते जाते हैं, फिर आता जाता है। ठीक है ना, तो पहले जो टेम्पलेट का डिज़ाइन होता है पहले इसी के अंदर बनता है, बाद में उसको अलग अलग स्लाइस करके फिर वेबसाइट्स पर यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये होता है स्लाइस टूल, क्लियर है सेक्शन। फिर नेक्स्ट यहाँ पे हमारा पास आता है आई ड्रॉपर वाला। आई ड्रॉपर का मतलब होता है कि वही कलर पिक करने के लिए, लाइक हम क्या कर रहे हैं, हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमें सेम ये वाला कलर फिल करना है। तो आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट ड्रॉ करो, न्यू लेयर, फायदा यहाँ पे 0 रखना है, ये ड्रॉ कर दिया। अब हमें सेम ही कलर पिक करना है, तो आई ड्रॉपर यहाँ से लेंगे दिस वन और कलर पिक कर दिया, तो क्या होगा, वो कलर ऑटोमेटिकली यहाँ आ गया। ये वाला कलर फिल करना है, यहाँ क्लिक करेंगे तो ये कलर यहाँ आ जाएगा। यानी इमेज का जो भी कलर आपको उठाना है वो पिक कीजिए, यहाँ आ गया, ऑल बैक स्पेस से यहाँ फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कलर पिक करने के लिए होता है, सभी ग्राफिक सॉफ्टवेयर में होता है ये। फिर एक आता है 3D मटेरियल आई ड्रॉपर। ये 3D मटेरियल का होता है, 3D के साथ में यूज़ आता है, जब 3D वाला सीखेंगे तो ये सेक्शन आपका यूज़ होगा। ठीक है, फिर एक आता है कलर सैम्पलर टूल। कलर सैम्पलर टूल का मतलब होता है ये सिर्फ कलर की इन्फॉर्मेशन देगा कि किस कलर के अंदर कौन कौन सा कलर कितना प्रेजेंट है। जैसे क्या, मुझे देखना है इसमें येलो कलर में और कौन सा कलर शेड है, आप इसको क्लिक करना, क्लिक करते हैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन का सेक्शन खुल जाएगा, ये वाला, इसको आप अलग कर लो, बाकी हटा दो। तो ये अलग से यहाँ पे खुल गया है इन्फॉर्मेशन, जिसमें क्या दिखा रहा है, इसका नाम क्या है, 1 है यहाँ पे। तो 1 का मतलब यहाँ पे आ गया #1, #1 आ गया। अब इसमें क्या हो रहा है, रेड ग्रीन 255 है और ग्रीन इसमें 246 है, ब्लू कलर 1 है। यानी इस कलर के अगर हम इतने इतने मिलाएंगे ना तो एज इट इज़ ये वाला कलर बन जाएगा। ठीक है, तो कलर शेडिंग के जनरली यूज़ किया जाता है। यहाँ पर आपको चेक करना है। अब आप सोचोगे इसका क्या यूज़ रहेगा, हाँ, इसका ये यूज़ होता है, जब वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट के अंदर क्या होता है, वहाँ पे कोड डलता है, वहाँ पे एग्जैक्टली हम कलर नहीं, वहाँ पे कलर पिक करने का ऑप्शन नहीं आता है। वहाँ पे अगर आपको येलो कलर देना है तो उसका शेड डालना पड़ेगा, कोड डालना पड़ेगा। तो एक तो कोड हम यहाँ से डाल सकते हैं, एक कोड और होता है, क्या आपने यहाँ से पिक किया आई ड्रॉपर से, यहाँ पे आ गया, इसका ये वाला कोड आता है, देखिए, तो ये कोड हमें HTML CSS में यूज़ करना होता है। तो क्या होगा, ये जब हम वैल्यू डालेंगे ना तो एज इट इज़ यही वाला कलर आएगा, वहाँ पे कलर पिक करने का ऑप्शन नहीं होता है। क्लियर, तो कोडिंग के अंदर हमारा कोड काम करता है, वहाँ के लिए जनरली यूज़ किया जाता है। अब कलर निकालोगे कहाँ से, डिज़ाइन तो आपने बना लिया, अब आपको वही सेम डिज़ाइन वेबसाइट पर भी यूज़ करना है, तो कैसे यूज़ करोगे, तो उसके लिए आपको कोड यहाँ से निकालना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लो, यहाँ से निकाल लो। फिर नेक्स्ट आता है रूलर। रूलर यानी कि स्केल का काम करता है। जैसे नॉर्मल स्केल हम किस लिए यूज़ करते हैं, मेजरमेंट करने के लिए, तो वैसे ही यहाँ पे आपको मेजरमेंट करना हो कि भैया इसकी हाइट कितनी है, इसकी विड्थ कितनी है, इनके बीच में गैप कितना है, तो वो सब आप मेजरमेंट कर सकते हैं। कैसे, यहाँ से आपने लिया रूलर और जैसे मैंने यहाँ से यहाँ तक क्लिक एंड ड्रैग है तो ऊपर एक इन्फॉर्मेशन बार आ रहा है, देखो मैंने यहाँ तक बना दिया लाइन, यहाँ पे दिखा रहा है लेंथ कितनी है, 318 पिक्सल। ठीक है, आपको इस पूरे की विड्थ नापनी है, इस पूरे की विड्थ कितनी है चौड़ाई की, तो इसको यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग किया तो आप देख रहे हैं चेंज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, लेंथ चेंज हो रहा है, 1100 1000 ड्रैग कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ तक कर दिया, तो कितना है 1600।
यानी इसकी जो विड्थ है कितनी है 1600। तो एक तरह का स्केल का काम कर रहा है मेजरमेंट करने के लिए। अब इसका यूज़ किस लाएगा? हाँ, आपको सेम आप उसके हिसाब से फिर डाल, ठीक है ना। हाँ, तो आपने इसी के हिसाब से नाप लिया कि भाई इसकी हाइट कितनी है, तो यहाँ से देख लिया आपने 90 यानी ग्राउंड फिगर 100 मान लो आप, तो 100 वहाँ यूज़ कर लेंगे। क्लियर? तो ये एक आपको साइज मेजरमेंट करने, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आता है नोट टूल। ये होता है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को ऐड करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। मान लीजिए हमने डिज़ाइन बनाया है, इस डिज़ाइन को मैंने किस लिए बनाया, किस पर्पज से बनाया, तो उसके रिगार्डिंग आप यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे नोट टूल लिया और जस्ट क्लिक कर दिया, तो एक यहाँ से नोट का अलग से सेक्शन खुल जाता है। ये अलग को अलग कर दो, बाकी को क्लोज करो, तो ये यहाँ से नोट का सेक्शन खुल गया। अब यहाँ पे कुछ भी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन डालनी है वो आप डाल सकते हैं। जस्ट अबाउट एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को ऐड करने के लिए होता है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है। ऐसे मल्टीपल मतलब नोट्स आप ऐड कर सकते हैं सिंपली, यहाँ जितने भी है यहाँ ऐड करते जाओ। या टॉपिक वाइज कि हाँ मैंने ये हेडर बनाया, ये मैंने हेडर किस लिए बनाया, क्या क्या यहाँ पे सेक्शन यूज़ किया हुआ है, उसके बारे में लिख दो आप। कोई प्रिंटिंग में नहीं आता है। हटाने के लिए सिंपल है, यहाँ से ये रख क्लियर, कलर भी चेंज कर सकते हैं, हटाना है क्लियर ऑल, ठीक है। तो वहाँ पे आइकन आ जाएगा और ये नोट वाला सेक्शन खुल जाएगा अपने यहाँ पे, क्लिक कर देगा साथ ही। और जो भी इन्फॉर्मेशन डालनी है हाँ शो होगा, ये सब क्लोज कर दो आप, ठीक है। अब आपको आगे ये नोट यहाँ बना हुआ आ गया है। अब इसको जब भी आपको देखना है इसी में डबल क्लिक कर दो, आ जाएगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट वो ओपन ऐसा दिखाएगा, नोट लगा हुआ है यहाँ पे, और ये प्रिंट में नहीं आता है, जस्ट हमारी इन्फॉर्मेशन के लिए होता है, ठीक है। तो इस पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली दिखा देगा यहाँ पे। तो डिलीट करना है यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं, एक पार्टिकुलर एक को डिलीट करना है तो यहाँ से, तो सारे करने हैं क्लियर ऑल, ठीक है। फिर लास्ट आता है इसमें काउंट। हमें काउंटिंग लगाती है भैया कि काउंटिंग ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। वो छोटा आ रहा, साइज़ बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से मार्क साइज़ ये रहा 2 है और लेबर साइज़ ये है। तो जैसे इसको अभी मैंने हमारा ये आ रहा है, मैंने इसको 16 ले लिया, एंटर, तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कलर भी चेंज कर सकते हैं, कलर कोई और लेना है कोई और कलर ले सकते हो आप इस तरीके से, तो यही कलर अच्छे से दिख रहा है अकॉर्डिंग टू, ठीक है। कहीं और ऐड करना है इस तरीके से आप ऐड कर लो। अब इसका कलर चेंज कर लो, ये दिखेगा आपका। तो नंबरिंग ऐड करने के जनरली किसी चीज़ करना है, ठीक है। हटाना है सिंपल क्लियर हो, ठीक है। जैसे एक नंबरिंग ऐड करने के लिए सेक्शन लेगा, क्लियर आपका सेक्शन बहुत कम रेयरली यूज़ हो गया 99% नहीं होगा यूज़, लेकिन पता होने से मान लो कभी सडनली कहीं लगाना पड़ जाए तो फिर यू हैव टू नो जनरली, ठीक है। लास्ट इसमें एक देख लेते हैं, जूमिंग का पता ही है आपको। जूम टूल अगर आप लेते हैं तो इसमें आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस जूम इन, कंट्रोल माइनस जूम आउट, और कंट्रोल 0 होता है फिट पेज टू विंडो, ठीक है। बाकी हैंड टूल होता है पेज को पैनिंग करने के लिए, मूव करने के लिए। इसी के अंदर एक और होता है रोटेट व्यू टूल। ये जनरली क्या होता है, पूरे पेज को रोटेट करने के लिए, पूरे पेज को घुमाने के लिए, लेकिन ये तभी काम करेगा आपके पीछे ना ग्राफिक कार्ड लगा होगा, ठीक है। अगर क्लिक करें दिखा देगा, तो क्या लिखा है, इट ओनली वर्क विद OpenGL इनेबल डॉक्यूमेंट विंडो, ठीक है। OpenGL तभी आपका होगा जब आपने ग्राफिक कार्ड पीसी के अंदर लगा होगा, वैसे अपने आप इनेबल हो जाएगा, आपको करना नहीं पड़ेगा। तो जस्ट क्या कहते हैं, पूरे पेज को घुमा के देख सकते हैं। अभी भी हम घुमा सकते हैं पूरे पेज को, ये ऑप्शन नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास और भी मेथड है। पेज को आपको लाइक क्या करना है, 45 डिग्री पे रोटेट करना है, तो उसके लिए क्या ऑप्शन होता है, इमेज पे जाओगे और यहाँ से आता है इमेज रोटेशन, ठीक है। इमेज रोटेशन में सीधा 180 है, 90 है, हमें मान लो 20 डिग्री पे रोटेट करना है, 45 पे करना है, तो आर्बिट्री यूज़ करना पड़ेगा। ये लेंगे और यहाँ से आप जितने पे करना है, मैंने ले लिया लाइक 20, और क्लॉकवाइज करना है या एंटी क्लॉकवाइज करना है। क्लॉकवाइज करेंगे तो ये ले लेंगे, काउंटर क्लॉकवाइज यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, तो वो आप ले सकते हैं। देन ओके कर देंगे, तो देखिए पूरा पेज आपका इस तरीके से रोटेट होगा, ठीक है। और कलर अपने यहाँ पीछे बैकग्राउंड में ये क्यों आ रहा है, क्योंकि कलर यहाँ पे क्या है, ये वाला सेक्शन है। अगर मान लीजिए कलर मैं यहाँ वाइट ले लूँ और फिर हम रोटेट करेंगे तो अब क्या आएगा, बैकग्राउंड में वाइट कलर आएगा। तो इस बार मैं लेता हूँ 30 डिग्री और इस बार काउंटर क्लॉकवाइज ले लेते हैं, तो ये देखिए ऐसे रोटेट हो गया। स्लाइस आपको हटाने सारे, अभी पूरा पेज रोटेट हो गया, ठीक है। तो समझ में आया, टूल्स आपके कंप्लीट क्लियर हैं, ठीक है। तो अब टूल्स का एक कंप्लीट वीडियो आएगा जिसमें आपके सारे कंप्लीट टूल्स आपको मिलेंगे, ठीक है।